हेलो साथियों, आप सभी को टीचर सारथी में हार्दिक स्वागत है। केवीएस के एग्ज़ाम नज़दीक है और डिफरेंट जो बुक्स है उनके थ्रू हम लोग केवीएस के जो ईवीएस वाला चैप्टर है उसको आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवीएस का जो आपका पहला थीम दिया हुआ वो है फैमिली के बारे में। किसके बारे में? फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आज के जो टॉपिक है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही डिलीशियस वे में आपके पास डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा आपको बता देते हैं ईवीएस के बारे में। तो ईवीएस का जो टीचिंग लर्निंग मेथड होती है ना, उसे हम लोग थीम से सीख सकते हैं। किससे सीख सकते हैं? थीम से। और थीम से क्या कैसे सीख सकते हैं हम लोग? बाहर की चीज़ों जो होती है, इन्वायरमेंटल के बाहर के जो चीज़ें हैं, उन सारे चीज़ों से उन चीज़ों को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम लोग चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या डेवलप होगी एक बच्चे के अंदर, उसके अंदर जिज्ञासा विकसित कराना है आपको। जो भी आपको बच्चे मिलेंगे पढ़ाने के लिए ईवीएस के थ्रू, उसके अंदर उस टॉपिक को लेकर क्या क्यूरियोसिटी बढ़ाना है आपको। फिर आपको अधिगम को जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण प्रदान करना है। फिर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव स्किल है, उसको प्राप्त करना है आपको। और फिर आत्म मूल्यांकन सिखाना है बच्चों को ईवीएस के थ्रू। और फिर एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ आपको भी विकसित कराना है। किसके थ्रू? ईवीएस के थ्रू। तो जितने भी मटेरियल है उसको छात्र के लिए आपको क्या बनाना होगा? जीवंत बनाना होगा, एक्टिव मटेरियल बनाना होगा, जो आप कर सकते हैं थीम के थ्रू। इसलिए आपको केवीएस जो है थीम प्रोवाइड किया है। ईवीएस में 5 गो थीम दिया है। चाहते तो केवीएस चाहते तो टॉपिक भी आपको प्रोवाइड कर सकते थे, बट उसको थीम इसलिए दिया गया ताकि अभी से आपके अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप हो। तो आज का जो थीम है वो क्या है आपका? परिवार एवं मित्र। ये पूरा का पूरा आपका हिंदी मीडियम में रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए फ़ायदा रहेगा। ईवीएस में कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपका हिंदी है तो आपको कोई दिक्कत होगा। तो अगर हम लोग परिवार के बारे में सिंपल डेफिनेशन समझे, उसका परिचय समझे, तो परिवार में क्या होता है, हम लोग सभी जो होते हैं फैमिली के पार्ट होते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट को आपको आसानी से समझ में आएगा। तो परिवार क्या होता है? ये क्या एक से अधिक दंपतियों और उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उसका एक क्या सोशल ग्रुप होती है, क्या होती है? एक सामाजिक समूह होती है, जिसमें जो होती है पुरुषों की जो ब्लड रिलेशन होती है, पुरुषों की रक्त संबंध होता है जिसमें। और जितने भी मेंबर होती है एक फैमिली के अंदर, सब में क्या होती है? एक पारस्परिक संबंध होती है। और सबका एक जो होती है संयुक्त उत्तरदायित्व होती है, जिससे क्या होती है? जुड़े होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, जिसका हम लोग क्या होती है? पार्ट होती है। अब एक परिवार के अंदर कुछ मूलभूत तत्व होते हैं, कुछ मूलभूत बातें होती है। तो जो गृह और परिवार का जो संगठन होती है, तो मूल रूप से यौन संबंधों को स्थायी बनाने के लिए, फिर बच्चों को पालन पोषण करने और जीवन को सुखपूर्व जीने के लिए किया गया था। अगर हम लोग फैमिली का कंस्ट्रक्शन को देखें, कि मानव सभ्यता की शुरुआत में तो फैमिली की कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया था? तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था? फैमिली का निर्माण किया गया था। और परिवार जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है कोई भी समाज का। जैसे हम लोग को बॉडी में जो सेल होती है, कोशिका जो होती है, वो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार से परिवार जो होती है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी परिवार से ही एक समाज का निर्माण होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करें परिवार में, तो परिवार में क्या क्या होती है? तो परिवार के थ्रू क्या होते हैं? दाम्पत्य जीवन जीने की एक तरीका मिलती है। जो परिवार एक मीडियम होती है, उसको परिवार के थ्रू वंश में वृद्धि होती है। और परिवार में जो शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है वो कहाँ होती है? परिवार होती है। अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल फैक्टर क्या है, तो परिवार जो है शिक्षा का क्या है कि इनफॉर्मल फैक्टर है। बच्चे जो होती है परिवार से ही सीखना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार से परिवार जो होती है क्या होती है? बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। फर्स्ट स्कूल क्या होती है? परिवार होती है बच्चों का। उसके बाद हम लोग बात करें तो एक परिवार के अंदर पुत्र पुत्री होती है, फिर प्रेम एवं सहयोग की भावना पाई जाती है एक परिवार के अंदर। तो परिवार की जो भाषा होती है, रहन सहन होती है, इसके तरीके और व्यवहार जो है बच्चे सीखते हैं। और परिवार के अंदर ही बच्चे के अंदर किसकी विकास होती है? संस्कार की विकसित गुण, यानी संस्कार का जो विकास होती है वो परिवार के अंदर होती है। तो परिवार से रिलेटेड ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब हम लोग परिवार से रिलेटेड और कुछ चीज़ों को देखेंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएगा। तो सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा, तो टॉपिक आपको बहुत ही इजीली क्लियर होगा। तो दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्व जीने के लिए क्या बनाते हैं लोग? घर बनाते हैं और उसमें क्या एक साथ सभी रहते हैं। और दाम्पत्य जीवन के द्वारा क्या करते हैं? वो वंश वृद्धि करते हैं। और इस प्रकार से जो भारत में जो होती है परिवार जो होती है समाज की क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट। क्या है समाज की फंडामेंटल यूनिट? क्या है? परिवार है, यानी कि एक बुनियादी इकाई है। एक परिवार में क्या क्या होती है? पति पत्नी होती है, बच्चे होती है। फिर हम लोग देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में। और इसमें पालन पोषण क्या होती है? संयुक्त रूप से किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे नीचे थोड़ा परिवार की परिभाषा दिखाते हैं आपको कि परिवार की परिभाषा डिफरेंट क्या है। तो क्लेयर के अनुसार क्या बताया गया कि परिवार से जो तात्पर्य होती है उसमें माता पिता होती है और उनके बच्चों के संबंधों से है। एक इसका डेफिनेशन है, क्लेयर का डेफिनेशन है। बट हम लोग जानते हैं कि जो इंडियन फैमिली होती है उसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे ही नहीं होती है, बल्कि और भी बहुत सारे लोग होती है।
फिर अगर हम लोग मैकाइवर और पेज के अनुसार अगर बात करें तो परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री और पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होती है और जो बच्चे को पैदा करने और उनका लालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये किसने कहा है? मैकाइवर का कथन है। अगर हम लोग मार्डक की बात करें, मार्डक के अनुसार मार्डक क्या बोले हैं कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है, एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें सामान्य निवास होती है, आर्थिक सहयोग होती है और प्रजनन विशेषताओं के रूप पाए जाते हैं। फिर जुकरमैन क्या कहे है कि परिवार समूह पुरुष, स्वामी, उसकी पत्नी और उनके बच्चों को मिलाकर एक परिवार बनते हैं। कौन बताया? जुकरमैन ने इस चीज़ को ये बताया। अब हम लोग परिवार का कार्य और महत्व, तो इन सारी चीज़ों से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि परिवार का कार्य क्या है, परिवार का महत्व क्या है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है केवीएस में ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। तो हम लोग बात करेंगे अब परिवार के कार्य और महत्व के बारे में। तो परिवार जो होती है, पहली चीज़ की बच्चों की प्रथम पाठशाला है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, सीटेट में भी आप याद रखे होंगे। और माँ जो होती है बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। कौन होती है? माँ। ये किसने कही थी सबसे पहली बार? महात्मा गांधी ने इस बात को कहते हैं। कौन कहते हैं? एम के गांधी। परिवार में जो होती है बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं नैतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की शुरुआती जो सांस्कृतिक ज्ञान होती है, सांस्कृतिक नॉलेज होती है, ये सारी चीज़ें बच्चों को पहली बार कहाँ पर मिलती है? वो फैमिली के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है? फैमिली। तो फैमिली एक बच्चे के डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर फैमिली नहीं होगा तो बच्चों का डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं होगा। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो किसे बालक के प्रेम और स्नेह का केंद्र कहा जाता है? तो घर को जो है बालक को स्नेह और प्रेम और स्नेह का केंद्र कहा जाता है। फिर बालक जो होती है भाषा, रहन सहन के तरीके और संस्कार के गुण कहाँ से सीखते हैं? तो वो कहाँ से सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। भारत में जो होती है समाज की बुनियादी इकाई क्या है? तो परिवार जो होती है भारत में समाज की बुनियादी इकाई है। किसके अभाव में जो होती है परिवार टूट या बिखर जाता है? तो प्रेम और सहयोग के अभाव में जो होती है कोई भी परिवार टूट जाती है, ये सभी हम लोग जानते हैं। फिर है कि परिवार में संगठन किस बुनियाद पर टिका होती है? तो प्रेम और सहयोग की भावना पर जो होती है वो टिका होती है। तो विश्व में सर्वाधिक परिवार का स्वरूप अगर पूछा जाए आपको तो एकल परिवार का है। बट भारत में जो होती है किस में होती है? भारत का जो मैक्सिमम परिवार थी पहले वो संयुक्त परिवार, बट अब वो एकल परिवार की ओर जा रही है। अभी हम लोग देखेंगे संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए हम लोग बढ़ते आगे सेशन में और हम लोग देखते हैं परिवार के प्रकार। तो परिवार के प्रकार को अगर हम लोग बात करें तो पहले आज से 20 साल 25 साल पहले भारत का जो मैक्सिमम फैमिली था वो कौन सा फैमिली था? वो संयुक्त परिवार था, जिसे हम लोग जॉइंट फैमिली के नाम से जानते थे। बट आज के डेट में जितने भी संयुक्त परिवार है वो टूट कर क्या बन जा रही है? एकल परिवार बन जा रही है। तो परिवार का जो प्रकार होती है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? पहले पर कि कितना सदस्य है एक परिवार में, उसका निवास स्थान कैसा है, विवाह का स्वरूप किस प्रकार का है, या वंशवाद के आधार पर हम लोग परिवार को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एकल परिवार की बात करते हैं, सिंगल फैमिली की बात करते हैं, तो वहाँ क्या होते हैं? माँ बाप होते हैं और उनके एक बेटा बेटी या 2 बच्चे होते हैं। मान लेते हैं हम लोग क्या होते हैं? 2 बच्चे होते हैं किसमें? एकल परिवार में। बट अगर हम लोग संयुक्त परिवार की बात करें, जो जॉइंट फैमिली होती है, उसमें क्या होती है? दादा दादी होती है, फिर उनके बच्चे होती है, फिर उन लोगों के बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा फैमिली होती है किसमें? संयुक्त परिवार में। किसमें? संयुक्त परिवार एक भास्ट है, फिर उसके बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा सिस्टम बनती है संयुक्त परिवार में। अगर हम लोग एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवार का जो स्वरूप होती है वो छोटा रूप होती है। क्या होती है? छोटा रूप होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते हैं एकल परिवार में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होती है, जिसमें माता पिता और उसका अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग जॉइंट फैमिली की बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। और हम लोग परिवार की और प्रकार हम लोग बात करें तो अधिकार के आधार पर परिवार 2 प्रकार। कितना प्रकार? 2। एक हो गया पितृसत्तात्मक परिवार और एक मातृसत्तात्मक परिवार, यानी कि पेरेंटल और मैटरनल फैमिली। ये हो गया अधिकार के आधार पर। दूसरा होती है वंशनाम के आधार पर परिवार के प्रकार। तो वंशनाम के आधार पर पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार और उभयवंशीय परिवार होती है। फिर हम लोग परिवार को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कैटेगराइज कर सकते हैं निवास स्थान के आधार पर भी। तो निवास स्थान के आधार पर होती है पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, मातृपितृस्थानीय परिवार और द्विस्थानीय परिवार। तो ये हो गया आपका निवास स्थान के आधार पर। फिर अगर हम लोग विवाह के आधार पर बात करें तो एक विवाही परिवार पाई जाती है, बहुविवाही, बहुपति परिवार, बहुपत्नी परिवार और भातृक बहुपतिक परिवार। इस टाइप की डिफ्रेंसिएशन किया गया है किसके आधार पर? डिफरेंट कैटेगरीज के अनुसार। तो विश्व में सबसे ज़्यादा परिवार किस चीज़ का होती है? एकल परिवार ज़्यादा पाई जाती है। संयुक्त परिवार के लाभ एवं दोष के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपको याद रखना है। हो सकता है इसमें पूछा जाए कि इसमें से कौन सा जो है संयुक्त परिवार के लाभ है। तो संयुक्त परिवार का क्या लाभ है? इसमें सहभोज होती है, यानी कि एक ही जगह खाना बनती है, एक संयुक्त चूल्हा होती है, उत्तरदायित्व का विभाजन होती है इसमें काम का, इसमें सामाजिक सुरक्षा की भावना पाई जाती है,
संपत्ति जो होती है उसका संरक्षण होती है, और एक संयुक्त स्वामित्व होती है, यानी किसी एक का नहीं होता है, सभी का होती है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ कि श्रम डिवीजन होती है, यानी कि श्रम का विभाजन होती है। तो ये आपको टॉपिक याद रखना है, श्रम विभाजन किस प्रकार के परिवार में पाई जाती है। तो श्रम विभाजन जो है संयुक्त परिवार में पाई जाती है, या किस में श्रम विभाजन की अभाव रहती है। तो एकल परिवार में जो होती है श्रम विभाजन की अभाव रहती है। इसका अगर हम लोग दोष की बात करें तो अशांति और क्लेश इसमें हो सकती है, अकर्मण्यता की भावना आ जाती है। हो सकता है 4 मेंबर है, 4 में से 2 मेंबर काम करे और 1 मेंबर एकदम काम ना करे, वो इन तीनों पर डिपेंडेंट हो। तो इस प्रकार की चीज़ें जो पाई जाती है किसमें, संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है। फिर इसमें गोपनीयता का अभाव होती है, सबका इन्फॉर्मेशन सबके पास रहती है। फिर अहंग के भाव भी आ जाती है, और इसमें सबसे बड़ी बात की आर्थिक कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि अगर 5 मेंबर है तो जरूरी नहीं कि पाँचों मेंबर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि 3 मेंबर काम कर रहे हैं और 2 मेंबर क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर बट इन पांचों का जो खर्चा किससे चल रहा है, इन तीनों के भरोसे ही चल रहा है। तो इस प्रकार से जो आर्थिक कठिनाइयाँ देखने को मिलती है वो किस में मिलती है, संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है। हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बच्चा का प्रथम पाठशाला क्या है, तो बच्चों की प्रथम पाठशाला आपका परिवार। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होती है, तो माँ होती है बालक की प्रथम शिक्षक। परिवार किस प्रकार का समूह होती है, एक सोशल ग्रुप होती है, एक सामाजिक समूह होती है। संयुक्त परिवार का जो मुखिया होती है कौन होती है, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होती है उस फैमिली का, वो होती है संयुक्त परिवार का मुखिया। किसने संयुक्त परिवार को भारत की आदिम परंपरा कहा है, तो मैक्स मुलर ने कहा है कि जो संयुक्त परिवार का सिस्टम भारत में था वो किसका देन है, आदिम परंपरा का देन है। और किसका कथन है, ये कथन है मैक्स मुलर का। अब हम लोग देखेंगे कि किसने परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला और माँ को प्रथम शिक्षिका माना है, तो महात्मा गांधी ने माना है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चला जाता है। अब किसका कथन है, परिवार से तात्पर्य माता पिता और उनके बच्चों के संबंध से। तो ये डिफिनेशन किसने दिए थे, क्लेयर ने इस चीज़ को डिफिनेशन दिए थे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला क्वेश्चन कि परिवार शिक्षा का कैसा अभिकरण, यानी परिवार जो होती है शिक्षा का किस प्रकार का एजेंसी है। तो परिवार जो है शिक्षा का इनफॉर्मल एजेंसी है, यानी कि अनौपचारिक अभिकरण है, इनफॉर्मल एजेंसी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आपको तैयारी में हेल्प करने के लिए टीचर साथी आपके साथ हमेशा है। टीचर साथी चैनल को ज्वाइन कीजिए और KVS के एग्जाम को बहुत ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।